देखिए, खबर गोरखपुर से है। यहाँ नदियां उफान पर बह रही हैं। राप्ती, रोहिन, सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर हैं। करीब 120 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 125 नावों की व्यवस्था की गई है। अगर बात फसल की करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से हुई है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अभी भी जान जोखिम में डालकर कई ऐसे नाव पर सफर कर रहे हैं जिन नाव में सुराग है और बहुत सुरक्षित नहीं है, जर्जर अवस्था में है। जो कई तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक हैं। राप्ती, रोहिन और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है और लगभग 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और इस समय हम डोमिनगढ़ के उत्तरी कोलिया का ये बड़का टोला आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बाढ़ की चपेट में है। और ये महज एक नाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि खतरे में जान है। मतलब कि अगर आप इस नाव में सफ़र करते हैं, अपने गांव या टोले की तरफ जाना है तो आपको जान जोखिम में डालकर ही जाना पड़ेगा। और इस नाव को आप देख लीजिए, पानी भरा हुआ है, नाव में छेद है और इसी नाव से दो चार होकर जान जोखिम में डालकर गांव की तरफ, टोले की तरफ जाना पड़ रहा है। और यही स्थिति है लगभग गोरखपुर में। इस क्या नाम है आपका? ये बताइए कौन सा टोला ये? उत्तरी कोलिया। तो ये नाव में पानी भरा हुआ है, कैसे जाएंगे? अब ऐसा उधर जायल जाता है और कैसे जायल जाए, देखा बड़ा खतरा है इसमें। हाँ, बड़ा खतरा है। कैसे आप लोग कितने दिन से नाव मिली है? नैया कितने दिन से मिले तो 2-3 दिन से मिली है। अच्छा, राशन वाशन भी मिला आप लोगों? अब राशन कहाँ मिला, जौनो मिला तो एक महीना 2 दाई मिले तो 1 दाई मिला। अच्छा, ये देखिए महिला इधर देखिए, बताइए क्या नाम? अनीता। ये बताइए, और कुछ राशन वाशन मिला? नहीं। ये डर नहीं लग रहा है ये जान जोखिम में डाल के? जान जोखिम बटला बा ना, इस जाता सब पानी भरा हुआ है। हाँ। खतरा कितना है आप इसका अंदाजा लगा जा सकते हैं। और यही वजह है कि जो घटना हुई 2 दिन पहले बड़हलगंज में, वहाँ पर भी आपको पता ही है कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग नाव में महज सवार थे। और वजह यही हो सकती है कि इसी तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और यही वजह है कि जो ग्रामीण हैं ना वो राशन किट पाए हैं और ना ही इस वजह से उनको जो नाव मिलनी है वो भी दुरुस्त नहीं है। यही वजह है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम प्रभावित भी हो रहे हैं। वर्तमान समय में गोरखपुर में 120 ग्राम पूर्ण आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस समय जो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य युद्ध स्तर पर, साथ ही 120 नावें भी लगाई जा चुकी हैं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन हेतु। और उधर बाराबंकी में सरयू नदी का कहर देखने को मिल रहा है। नदी के कहर से लोग परेशान हैं। बेहिसाब पानी और तराई वासियों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। देखिए, अक्टूबर के महीनों में कई घंटे, कई दिनों की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और सरयू नदी अब खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर है। रामनगर, सिरौली, गौसपुर तहसील में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पीड़ित लोग गांव में फंसे के फंसे रह गए। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए नाव तक नहीं आ पाई है। हालांकि प्रशासन ने दावा जरूर किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप एक्टिव हैं, लेकिन कोई तरह यह समझाए कि राहत कैंप तक पहुंचने के लिए नाव जो होनी चाहिए वो कब मिलेगी लोगों को। घाघरा सरयू नदी में आई बाढ़ के चलते तराई क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन दिनों तहसील सिरौली गौसपुर के तेलवारी गांव में है। यहां के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मकान सरयू नदी में समा चुके हैं। साथ ही लोग अब यहां से ऊंचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। हम इस वक्त तेलवारी गांव में ही हैं, जहां का आपको प्राथमिक विद्यालय जो तेलवारी है ये आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए पानी में डूबा हुआ है। साथ ही साथ पीछे आप देखिए कि तेलवारी गांव जो है पानी से पूरी तरह से घिर गया है और लोग किसी तरह वहां से निकलकर ऊंचे स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। तेलवारी गांव में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से समस्याएं यहां के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ यहां जीव जंतुओं का भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें घाघरा सरयू नदी की, कि यहाँ पर जो है घाघरा सरयू नदी का जो कटान है
वो ज़बरदस्त है जिसके चलते यहाँ पर लोगों के लिए दिक्कतें जो है लगातार बनी हुई हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त अमरोहा में लगातार बारिश किस कदर मुसीबत बनी है। 3 अलग अलग जगहों पर मकान गिरने की खबर मिली है। 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 किसान, 1 महिला की मौत की खबर आ रही है। लगातार बारिश में 3 मकान गिरे हैं। 3 अलग अलग लोकेशन पर मकान गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें 2 किसान, 2 पुरुष, 1 महिला शामिल है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार बारिश का कहर, बारिश का असर यह है कि अलग अलग जगहों पर मकान गिरने की खबर आई। 3 जगहों पर मकान गिरे और 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, धारचूला में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बारिश की वजह से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से यह अपील की गई है कि वो नदी के किनारे जाने से परहेज करें। तो देखिए, धारचूला से ये तस्वीरें आई हैं। ये रौद्र रूप काली नदी का है। इस नदी को कई दफा लोग बहुत शांत देखते हैं, गर्मियों के मौसम में किसी नाले जैसी दिखती है, लेकिन अभी जो कंडीशन है अक्टूबर के महीने में, उसका अंदाजा आप लगाइए कि प्रशासन को लोगों को सचेत करना पड़ा है कि नदी के किनारे आने से परहेज करें। 95 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है काली नदी। धारचूला में काली नदी का ये रौद्र रूप, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर। 3 दिन बाद भी नहीं खुला है मलारी नेशनल हाईवे। बड़ी खबर, जहां सलधर के पास चट्टान खिसकने की वजह से सड़क पर मलबा है। बीआरओ सड़क को खोलने में परेशान है। भारत चीन सीमा पर दर्जनों गांव का संपर्क कटा हुआ है। 3 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है मलारी नेशनल हाईवे। सलधर के पास चट्टान खिसकने के बाद से ये रास्ता बंद बताया जा रहा है। ये हाईवे ब्लॉक है। बीआरओ कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी भी इसे खोल नहीं पाया है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, अभी भी भारत चीन सीमा पर दर्जनों गांव का संपर्क कटा हुआ है। किस तरीके के हालात हैं, समझते हैं। हमारे सहयोगी रणजीत रावत के पास ज्यादा जानकारी है। रणजीत, अभी क्या कंडीशन है? बीआरओ का क्या कहना है, कब तक खुल जाएगा ये हाईवे? जी स्नेहा जी, आपको बता दूं कि जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सलधार के पास पिछले 3 दिनों से बंद है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हाईवे है, लगातार जो होता चट्टान खिसक रही है और चट्टान खिसक से लगातार जो मलबा है सड़क पे आ रहा है, जिसका चलते बीआरओ को सड़क खोलने में काफी दिक्कत है। और यहाँ पर जो है, ये जहाँ से ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ भारत सीमा को जोड़ने वाला रोड है। लगभग इससे 33 गाँव का इससे कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है, जिसकी वजह से जो आस पास के गाँव है इधर वो जा नहीं पा रहे। खासतौर से जो गाँव है, ये गांव आकर शीतकाल प्रवास के लिए आज निकलना था, लेकिन रोड न खुलने की वजह से ये लोग अभी तक अपनी शीतकाल प्रवास को नहीं जा पाए। वही सेना और आईटीबी को भारी दिक्कतें हो रही है। इसके चलते सेना के जो वाहन है या आईटीबी के जो वाहन है वहाँ खड़े हैं, जो स्थानीय लोग के जो वाहन है वहाँ खड़े हैं। रोड बंद होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीआरओ से मेरी बातचीत हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि लगातार जो है मलबा, जिसकी वजह से बीआरओ को हाईवे खुलने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी रणजीत, उन गाँव वालों की क्या स्थिति है? उनसे संपर्क अगर फोन पर बातचीत करने से या चीजें पता चल रही, उनके पास व्यवस्थाएं या कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो तो क्या किया जाएगा? जी, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था अभी कुछ है नहीं। मेरी कई गाँव वालों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जैसे हमने शीतकालीन प्रवास को जाना, कोई बीमार हो गई, कोई कुछ हो गए, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास ट्रांसमिट के अलावा कोई चारा नहीं बताया। अगर उन पर कोई बीमार हो जाता है या कोई दिक्कतें हो जाती है, इसके लिए उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल रणजीत, आप नजर बना करके रखिएगा। बीआरओ को अभी भी परेशानी हो रही है, नहीं पता कि ये हाईवे कब तक खुल पाएगा, क्योंकि लगातार गिरता हुआ मलबा पत्थर ये रास्ते को खोलने में दिक्कत पेश कर रहा है। और देखिए, यही कंडीशन बनी हुई है। 30 गांव का संपर्क कटा हुआ है और लगातार कोशिश के बाद भी मलारी नेशनल हाईवे अभी भी ब्लॉक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।